Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 22nd November. Next topic is I hope कि आपने previous कर लिया होगा ये जो मैंने छोड़े थे mu2, mu3 एंड mu4. अब है हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन. किस केस में? बर्नौली वेरी डिस्ट्रीब्यूशन में. वी हैव मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? mxt एक्सपेक्टेशंस एक्सपोनेंशियल tx. ठीक है, और ये किस में आ जाता है? एक्सपोनेंशियल tx. यहाँ fx होता है ना, पर हमारे केस में क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन x इक्वल्स टू x. क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्योरली डिस्क्रीट है, फाइनाइट है, इसमें दो ही वैल्यूज आती हैं 0 एंड 1. तो x जब 0 है तो हम यहाँ इसको 0 डाल देंगे. आ गया एक्सपोनेंशियल t इंटू 0 प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 प्लस t इंटू 1 प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1. एक्सपोनेंशियल t इज टू 0 मीन्स 1. प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 क्या होती है? q. ई टी प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 होती है p. ये स्टैंडर्ड ही वैल्यूज़ हैं. ठीक है, तो ये आ गया q प्लस एक्सपोनेंशियल t p. या q की वैल्यू डाल दो, क्या? 1 माइनस p प्लस एक्सपोनेंशियल t p. देयरफॉर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है? 1 प्लस एक्सपोनेंशियल t p माइनस p, या कॉमन ले लेंगे 1 प्लस p एक्सपोनेंशियल t माइनस 1. हर तरह से ये भी है, और इक्वल टू q प्लस ई टी पी. सारे ये वैल्यूज़ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ये यूज़ कहाँ होता है. तो ये छोटा सा एग्जांपल है तो इसमें दो हैं आपकी बुक में, मैं एक ही बताऊंगी. एग्जांपल क्या है? गिव एन एग्जांपल. ये छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है. एग्जांपल ऑफ अक्रेंस ऑफ एंड यूज़ ऑफ. अक्रेंस ऑफ कहाँ कर करते हैं? एंड यूज़ ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल. कहाँ यूज़ होता है? जनरली ये होता है जब क्वाइन टॉस करते हैं. क्या है सॉल्यूशन में? बर्नौली रैंडम वेरिएबल occurs in practice for example in coin tossing. क्योंकि क्वाइन टॉस में क्या होता है? या हेड आएगा या टेल आएगा क्वाइन टॉसिंग में. सपोज क्योंकि उसमें क्या है, वैसे हमारे बर्नौली में है x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1. वहाँ क्या आएगा? हेड या टेल. क्वाइन टॉस में दो ही ऑप्शन आती हैं, हेड या टेल. वहाँ ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता है. प्रोबेबिलिटी हेड, इसको मान लिया हमने प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1. उस पर क्या होती है? p. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 आती है q और 1 माइनस p. here we define probability h head की probability h head की 1 and probability tail इसकी 0. ठीक है, एक और एग्जांपल है, ये आप उसमें देख सकते हो. अब ज़्यादा मैं ध्यान दूंगी किस पे? जिस टॉपिक को हम कर रहे हैं. क्या? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. मैं थोड़ा थोड़ा करवाऊंगी क्योंकि आपको पेपर की तैयारी भी करनी है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? बड़े ध्यान से इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है. अ रैंडम वेरिएबल x is said to have binomial distribution if
it assumes only non-negative values and its probability mass function is given by क्या है, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसको हम स्मॉल पी एक्स भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ही कहते हैं। आपकी बुक की नोटेशन कुछ और है, मैं आपको ऐसे बताऊंगी, एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, क्या एक्स लेगा नॉन नेगेटिव वैल्यूज 0 1 2 3 कहाँ तक, एन तक, ठीक है। क्यू आपको मालूम है 1 माइनस, ये एन है। और उसके बाद जो नंबर्स आएंगे उसके लिए 0 अदरवाइज, पर्टिकुलरली एन तक लेगा ये वाली वैल्यू, अदरवाइज क्या लेगा 0। इसमें 2-3 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखेंगे हम। द टू इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स n and p are known as the parameters of the distribution n is also called, n को और भी क्या कहते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डिग्री ऑफ n is also called degree of बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा जो मैंने बात स्टार्टिंग में कही थी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, डिस्क्रीट होती है। क्यों, फाइनाइट वैल्यूज़ हैं, 0 से लेके n तक है, उसके बाद क्या बन जाएगा 0। इस बात को ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन as x can take only the integral values that is 0 1 2 3 कहाँ तक, n तक। बाकी के लिए क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक है। एनी वेरिएबल, लास्ट लाइन भी लिख लेते हैं, एनी वेरिएबल विच फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, उस वेरिएबल को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल वेरिएट। ठीक है, एक लाइन और थी इसकी रिप्रेजेंटेशन, लिख लेते हैं, छोड़ना नहीं हमने ये भी। पेज नंबर क्या है हमारा 4, एक लाइन रह जाएगी इन तो। द प्रोबेबिलिटी px is in this case is denoted by बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, x की, सेमी कॉलन np, इंडिपेंडेंट कौन है np, वेरिएबल कौन है x, कॉन्स्टेंट्स कौन np, और f x सेमी कॉलन np, ठीक है, और सिंपली fx। ये आपने ध्यान रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, राइट। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।